आज अगर हम स्टार्ट करें बात को, तो जो झटका मिला है हम लोगों को, जीजी बॉल जो हम लोग समझ नहीं पाए, हम में से कोई भी, हमें क्या लग रहा था कि सैमसन और गिल में से कोई एक ही बंदा खेलेगा। एंड जो गुगली डाल कर दी है गंभीर साहब भाई, हमें क्या, आई थिंक सभी इंडियन फैंस को यही लग रहा था भाई इस टाइम पे। ऐसी शिट हाउसेरी मैंने कभी नहीं देखी। मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बोला था कि जो जो जस्टिस करके लिखेगा मैं उसका लाइक कर दूंगा, तो मैंने कुछ लोग के लाइक भी करे। फिर जब लाइनअप आ गया और लोगों ने जस्टिस लिखा हुआ था कुछ, मैंने कहा अब लाइक नहीं कर रहा, अनलाइक करो सबको। अब तो हाँ, अब तो हो गया भाई। बट अगर हम लाइनअप की बातें करें इंडिया की, हाँ, मतलब मैं पर्सनली सरप्राइज था कि आपने सैमसन और गिल दोनों को सेम टीम में रखा हुआ है। फर्स्टली अपॉलॉजीज टू मिस्टर गौतम गंभीर, जहां हमें लग रहा था कि बंदा अपने शब्दों में वापस जाके सैमसन को 21 डक का वादा करने के बाद भी टीम से निकाल देगा। ही हैज स्टक टू हिज वर्ड सैमसन को। एंड मुझे लगता है इसमें कहीं ना गिल का जो टीम में वापस आना, इट हैज मोर टू डू विद बीसीसीआई। एंड डिस्पाइट दैट सैमसन प्लेइंग हैज मोर टू डू विद गौतम गंभीर। एक वादा करा था तो निभाना तो पड़ेगा। करेक्ट, समहाउ एडजस्टिंग इन द टीम कह सकते हैं, पर मतलब वही है, अब अपनी प्रेफर्ड पोजीशन पे तो खेलने का मौका नहीं मिलेगा आपको। तो आप नीचे आके खेल रहे हो, तो कितना अब आपने भला करा है, ऑल्दो वही टीम में ले लिया, वही काफी बड़ी बात है। देखो कई लोग ये कहते हैं कि नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे वो, व्हिच आई डोंट थिंक इज ट्रू। नहीं, आज दिख गया ना थोड़ा, सूर्य आ तो गए थे करने। देखो सूर्य क्यों आया वो तो एक अलग रीजन था, उसकी हम बात करेंगे जब इंडिया की बैटिंग की बातें होंगी तो। बट अगर नहीं भी आते सूर्य तो तिलक आते, बिकॉज लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है। आई थिंक नंबर 5 का रोल या नंबर 6 के रोल पर ही सैमसन दिखेंगे हमें। एंड ऑनेस्टली आई डोंट थिंक देयर इज एनी रीजन टू कंप्लेन एज सच। ओ, फॉर सैमसन नहीं, फॉर अस फैंस। क्यों भाई? क्योंकि अगर हम लोग को नंबर 5 या नंबर 6 पे इस टूर्नामेंट में जीतने के लिए कोई प्लेयर चाहिए, तो हम सोचेंगे कि कोई ऐसा प्लेयर हो जो कि स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता हो। हाँ, एंड सैमसन इज एज गुड एज इट गेट्स। भाई इस टूर्नामेंट जीतने के लिए आई डोंट थिंक हमें कुछ सोचने की भी जरूरत है। हम लोग कोई भी टीम निकाल के, गंभीर का आई डोंट थिंक कोई मास्टर प्लान था यहाँ पे। अगर कोई और कोच होता जो पहले दिन आके कोचिंग कर रहा होता, वो भी कर देता। बट इन सेइंग दैट सैमसन ने यार अपने करियर में पहले भी नीचे बैटिंग करी हुई है, बट नॉट सक्सेसफुल यार। मतलब इंडिया के अलावा तो सक्सेसफुल नहीं है। अभी केरला क्रिकेट लीग जो चल रही थी, वहां पे बीच में उनने, जैसी टीम अनाउंस हुई है, उन्होंने अपनी पोजीशन टॉप ऑर्डर से मिडिल ऑर्डर कर दी थी। फिर मिडिल ऑर्डर में 2 मैच में आई थिंक रन नहीं बने, फिर उन्होंने टॉप ऑर्डर कर दी और फिर नंबर 3 पे आके बढ़िया खेल गए। अच्छा, तो क्या ही बोले भाई इस टाइम पे। नहीं, बट आई स्टिल बिलीव कि उनका अगर हम लोग हिस्टोरिकली पूरे करियर को देखें, तो एटलीस्ट नॉट फॉर इंडिया, बट जब भी उन्होंने आईपीएल खेला है, डोमेस्टिक लीग्स खेली है, काफी टाइम उन्होंने मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करा, विच इज व्हाई हिज गेम अगेंस्ट स्पिन इज सो गुड। तो वो नीचे बैटिंग कर ही आपको देखने को मिलता है। तो अगर यहाँ पे उनको एक नया एवोल्यूशन देखने को मिल सकता है, आई एम नॉट कंप्लेनिंग। और अगर शिवम दुबे हमारे छठे बॉलर अगर 3 विकेट ले पा रहे हैं, तो who am I to complain कि हमारी बैटिंग डेप्थ और बॉलिंग डेप्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है। दुबे ने तो भाई कमाल करके दिखा दिया आज। क्या कहेंगे हम लोग भाई सिलेक्शन के बारे में? मुझे लगता है कि लोग सोच रहे होंगे कि रिंकू सिंह भी आ सकते थे टीम में, क्योंकि हाँ, पर वही बात है कि अब दुबे ने आके जैसे परफॉर्म कर दिया, अब यू कांट थिंक द सेम रीजन जो कि 2024 के वर्ल्ड कप में था, आज भी वही एग्जिस्ट करता है। एंड रिंकू बेचारे आई डोंट थिंक उसको ओवरकम कर पाएंगे। प्लस इंडिया 3 स्पिनर के साथ गई थी भाई। क्या लगता है इस बारे में? क्योंकि सबने यही एक्सपेक्ट करता, बुमराह और अर्शदीप दोनों स्टार्ट करेंगे मैच। देखो मुझे इसमें ना बहुत ज्यादा लोगों को देख रहा हूँ जो कि अननेसेसरली पॉलिटिक्स कह रहे हैं कि अर्शदीप को ओडीआई टीम में खेलने को नहीं मिल रहा, यहाँ खेलने को नहीं मिल रहा। यार बहुत फ्रैंकली बताऊं, अगर कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल एक टीम में है ना, ये मैंने ट्वीट भी करा था, व्हाट अ प्रिविलेज इट इज ये तो है टू से कि मेरी स्पिन ट्रियो में अक्षर, वरुण और कुलदीप हैं। यूजुअली फ्रैंचाइज क्रिकेट में लोगों को, जहाँ पे आप दुनिया से सारे प्लेयर्स को उठा के एक 11 बना सकते हो, वहाँ पे यूजुअली आपकी टीम बेटर होनी चाहिए। एक भी फ्रैंचाइज टीम पूरी दुनिया में ऐसी नहीं जिसका स्पिन ट्रू ऐसा हो। केकेआर की हम बात करते हैं, यहाँ पे नारायण और वरुण चक्रवर्ती हैं, कुलदीप, वरुण और अक्षर बेटर देन दैट। दिल्ली जहाँ पे कुलदीप और अक्षर है, उस पर तुम वरुण ऐड कर दो, इट गेट्स इवन। मुझे, मेरे हिसाब से इस पॉइंट पे ना ज्यादा डिबेट करने का सेंस नहीं है, क्योंकि अगर ये उल्टा होता ना, अगर अर्शदीप खेल होते और कुलदीप बाहर होते तो लोग कुलदीप का पॉइंट लेके बोलते, कुलदीप खेल होते, वरुण बाहर होते तो लोग वरुण का नाम लेके बोल रहे होते। इतनी ज्यादा डेप्थ है ना इस टीम के अंदर। मतलब मैं उसके हिसाब से नहीं बोल रहा कि प्लेइंग इलेवन में कितनी डेप्थ है, बट मतलब द क्वालिटी डेप्थ करेक्ट इतनी ज्यादा है कि जब भी कोई ना कोई मिस आउट करेगा, आपको लगेगा कि इसकी एक गैंग बना के हमें #जस्टिस कर ही देना चाहिए। तो अभी अर्श पाजी का जस्टिस भी भाई मैंने एक चीज देखी, पहली बार तो हमने टॉस जीत गया। हाँ, वो तो बहुत बड़ी बात थी। चीयर्स भी बहुत तगड़े हुए थे। 2 चमत्कार हुए ना आज। एक तो गिल और सैमसन सेम टीम में खेल गए, और दूसरा कि इंडिया टॉस जीत गई 2025 में पहली बार टॉस जीती, और उसके बाद वो पिच का रिव्यू कर रहे थे। हाँ, चीयर कहाँ से आई है भाई? क्राउड जो थी, क्या 3-4 लोग जितने भी थे, आवाज तो आ रही थी। इतना घटिया टर्नआउट मैंने दिखा है भाई। तो होना ही था भाई। इंडिया पाकिस्तान अभी तक सोल्ड आउट नहीं है, वो काफी बड़ी बात है। मजा आ जाएगा नहीं हुआ तो वैसे। पर मतलब जब पिच का वो चल रहा था, रिव्यू करे थे, उसमें मांजरेकर जी थे और उनके साथ एक और थे। तो भाई मांजरेकर जी, उन्हें समझ में नहीं आता वो क्या बोल रहे होते और किससे लड़के आते हैं वो। बेसिकली हाँ, पिच इज टू फेस जस्ट लाइक यू। ओ भाई क्या हो गया?
अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ मैच। बेसिकली पिच के अगर हम एनालिसिस देखें तो घास थी यहाँ पे, नो डाउट, बट घास पैचेस में थी, विच मीन्स कि कुछ जगहों पे घास नहीं होगी और वहां पे जो सतह थी, जो सरफेस था, वाइटिश क्रीमिश कलर का था एंड बहुत क्रैक्स थे, विच मीन्स कि अंदर जो पूरा सरफेस है बहुत ड्राई है। घास जो थोड़ी ऊपर डाल दी उसकी तरफ से थोड़ी सी पेसेस को असिस्ट मिल जाएगी, बट इवेंचुअली जो नेचर है वो स्लो ही होने वाला है, एक्सपेक्टेड। हाँ, तो ये इंटरेस्टिंग था बिकॉज इसके चलते हुए जहाँ पे घास का पैच होगा वहाँ पे बहुत अच्छा निकलेगा पड़ के, एंड जहाँ पे ड्राई होगा वहाँ पे फंसेगा। तो टू फेज्ड, डबल फेज्ड होने का मतलब ये है। तो उन भाई साहब ने वो दूसरे बंदे को डबल फेज मुझे समझ में नहीं आया भाई क्या हो गया उनको। दैट गाय वाज सो एम्बैरेस्ड, उसको पता नहीं मैं रिएक्ट कैसे करूं, क्या बोला जाए। इनफैक्ट मुझे पता नहीं था मैं रिएक्ट कैसे करूं जब आप अभी इतनी सारी लंबी वीडियो देखने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं करा। आई जेन्युइनली डोंट नो हाउ टू रिएक्ट नाउ, है ना। एम्बैरेसमेंट हमें भी होता है, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। तो देखो पिच तो ऐसी थी, इसके चलते हुए नेचुरली स्पिनर का खेलना बनता भी था, तो यहाँ पे मैं कंप्लेन नहीं करूंगा। हालांकि हार्दिक पांड्या ने ज्यादा कुछ करने को मौका मिला नहीं उनको, एक ही ओवर डाला है भाई, ऑल द ओपन बॉलिंग करने आ गए थे वो। ओपन भाई ब्लॉन्ड बॉल कराए तो इतना तो कोटा लगेगा, तो करेंगे। बट देखो अगर यहाँ पे हम लोग लाइनअप की बातें करें, सिर्फ अर्शदीप एंड जितेश, ये दो सरप्राइजेस थे। दुबे को तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे ओवरऑल। इस अगर हम लोग पिच पे टॉस जीत के डिसीजन जो इंडिया लिया उसकी बात भी कर लें जल्दी से। बॉलिंग करिए, क्या वो सही था भाई? एज अ कंटेंट क्रिएटर इट वाज नाइस, क्योंकि मैच जल्दी खत्म हो गया, प्लस आपको इस क्वालिटी ऑफ क्रिकेट में ज़्यादा मन भी नहीं करता मैच देखने का। ऑन दी अदर हैंड यू वुड थिंक, और अगर किसी ने मुझे मैच देखते हुए देख लिया होता, हाँ, तो वो सोचता कि ये बंदा यूएई को सपोर्ट करता है। हाँ, जैसे मैं देख रहा हूँ, बैठा हूँ 40 रन पे 2 विकेट, उसके बाद से विकेट गिरने शुरू हुआ तो मोहित वही मैं जब भी चौके छक्के लग रहे थे ना, मैं कहता तोड़ दो इनको, तोड़ दो पकड़ के, पर अल्टीमेटली हो नहीं पाए इन लोगों से भाई। बिल्कुल भाई देखो, मैं आई टोटली गेट कि लोग आउटरीच करेंगे कि स्काई ने बॉलिंग क्यों ली है। इवन आई वुड हैव पर्सनली प्रेफर्ड कि हम बैटिंग करते हैं, बट अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, देखो आज रस्टी लग रही थी इंडिया थोड़ी सी, रस्टी थोड़ी सी लग थी, उसके बावजूद हमने 57 पे ऑल आउट करा है, तो जस्ट गोज ऑन टू शो कि टीम कितनी महान है। प्लस बैटिंग में भी आपने अल्टीमेटली चेस कर ही दिया 4 ओवर में। यस, बट बॉल के साथ पेसर्स हमारे थोड़े से रस्टी लगे थे, तो वो मुझे लगता है कि इंडिया वैसे ही बहुत टाइम बाद खेल रही है, जनवरी के बाद डायरेक्टली अब T20 खेल रही है। हाँ, और स्काई खुद भी इंजरी से आ रहे हैं, तो इट इज बेटर कि आप एक सेफ नोट पे स्टार्ट करो, एंड आपने डोमिनेट तो वैसे भी करना ही है। होपफुली पाकिस्तान के अगेंस्ट पहले बैटिंग आएगी तो 300 बनेंगे, तब देखी जाएगी।